केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी पैर छूने की परंपरा सदियों पुरानी है। पैर छूना आदर और सम्मान व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। साथ ही जिस व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं वह आशीर्वाद देता है। बड़े बुजुर्गों और सम्माननीय व्यक्ति का आशीर्वाद जीवन में अपार सफलता, सुख और शांति दिलाता है। यही वजह है कि लोग देवी देवताओं, संतों, महात्माओं, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन पैर छूने का तरीका सही होना चाहिए और इस दौरान कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए। पैर छूने का सही तरीका क्या होता है और किन लोगों के पैर छूने चाहिए या किन लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है, वरना पैर छूने का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। उल्टे कुछ मामलों में व्यक्ति को पाप भी लग सकता है। ऐसे में पैर छूने से जुड़े कुछ जरूरी नियम जरूर जान लें। शास्त्रों के अनुसार हमेशा माता पिता और माता पिता जैसे सम्माननीय व्यक्तियों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत, सफलता मिलती है और संकटों से बचाव होता है। कभी भी कुंवारी कन्याओं से पैर छुआने की गलती ना करें। कुंवारी कन्याओं को देवी माँ का रूप माना गया है। कन्याओं से पैर छुआना व्यक्ति को महापाप का भागीदार बनना पड़ता है। नवरात्रि समेत खास मौकों पर कन्याओं को दूध से बनी मिठाई खिलाकर उन्हें भेंट दें और फिर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से जीवन में खूब खुशियां, धन समृद्धि मिलती है। हिंदू धर्म में पिता का अपनी बेटियों से पैर छुआना वर्जित किया गया है। बेटियों को देवी का रूप माना गया है। यदि बेटी पिता के पैर छुए तो पिता को पाप लगता है। बड़े बुजुर्गों के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत शुभ होता है, लेकिन कभी भी मंदिर में किसी व्यक्ति के पैर न छुएं। मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है और भगवान के सामने किसी और के पैर छूना मंदिर और भगवान का अपमान माना जाता है। इसी तरह घर में भी यदि कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तो उस दौरान उसके पैर न छुएं। इससे पैर छूने वाले और पैर छुआने वाले दोनों ही व्यक्ति को पाप लगता है। कभी भी सोते हुए या लेटे हुए व्यक्ति के पैर न छुएं। माना जाता है कि लेटे हुए व्यक्ति के पैर छूने से उस व्यक्ति की उम्र घटती है, कम होती है। दरअसल मरे हुए व्यक्ति के ही लेटे रहने के दौरान पैर छुए जाते हैं। शमशान घाट में या फिर शमशान घाट से लौट रहे व्यक्तियों के पैर भी नहीं छूने चाहिए। शमशान घाट से लौट रहा व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में उसके पैर छूना वर्जित है। जब वह व्यक्ति स्नान कर ले और दूसरे कपड़े बदल ले तभी उसके पैर छूने चाहिए। कभी भी भांजा भांजी से भी पैर नहीं छुआना चाहिए। भांजा भांजी को पूजनीय और ब्राह्मण के बराबर माना गया है। ऐसे में मामा मामी द्वारा भांजे भांजियों से पैर छुआना मामा मामी को पाप का भागीदार बनना पड़ता है। हिंदू धर्म में पतियों का अपनी पत्नी के पैर छूना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि पैर छूकर पुरुष उसके स्वधर्म में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पति द्वारा पैर छूने से महिलाओं के पतिव्रत धर्म में बाधा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म में माना गया है कि दामाद से चरण स्पर्श कराने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि शादी के समय लड़की के माता पिता दामाद के चरणों को स्पर्श करते हुए उन्हें धोते हैं। ऐसे में दामाद से चरण स्पर्श नहीं कराने चाहिए। दामाद को प्रणाम करने पर उसे दूर से ही आशीर्वाद देना चाहिए। भले ही आजकल किसी व्यक्ति के पैर छूने के पीछे दूसरों को सम्मान देने की भावना निहित हो, लेकिन इस परंपरा के पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनके पीछे मानव मात्र का कल्याण निहित होता है, जिन्हें जानने के बाद आप भी इस परंपरा को अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मान्यता है कि अपनों से बड़े के पैर छूने पर उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होता है।
जिसके माध्यम से हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार अपनों से बड़ों के पैर छूने से नवग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। मान्यता है कि पिता के पैर छूने पर सूर्य, दादी, नानी, माँ, चाची, मौसी, ताई, सास आदि के पैर छूने से चंद्र, बड़े भाई के पैर छूने से मंगल, बहन और बुआ के पैर छूने से बुध, गुरुओं, संतों, ब्राह्मणों के पैर छूने से बृहस्पति, बुजुर्गों के पैर छूने से केतु और भाभी के पैर छूने से शुक्र मजबूत होता है। तो यह जानकारी है आसान लेकिन काम की है।